हाजा कुनाफा, हाजा अरेबिक डिश, हाजा बनाएंगे ज़ेब्स किचन के साथ। ईद स्पेशल में हम बनाएंगे मीठे में अरेबिक डिश कुनाफा, वो भी आसान रेसिपी के साथ। ज़ेब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म का कुनाफा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी जी फेनियाँ। हम सफ़ेद वाली सेवइयाँ नहीं लेंगे, फेनियाँ लेंगे और वो 350 ग्राम लेंगे। मक्खन हमें चाहिए 150 ग्राम, चीनी हमें चाहिए 300 ग्राम, पनीर हम लेंगे 150 ग्राम, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, खोया हमें चाहिए होगा 150 ग्राम, लीमू का रस 10 से 15 ml। इसके अलावा हमें पानी चाहिए 150 ml और ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें वो आप ले सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ये थे जी अज्जा। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में फेनियाँ लेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से तोड़ लें, थोड़ा प्रेस कर लें। उसके बाद जो हमने बटर लिया था यानी जो मक्खन है उसको हमने मेल्ट कर लिया, वो सारा हमने एक ही दफ़ा में डाल देना है। डालने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जो शुरू में हमने थोड़ी सी फेनियाँ तोड़ी थी उनका मकसद भी ये था कि ताकि बाद में आसानी के साथ जो है वो जो बटर हम इसमें शामिल करेंगे वो इसमें मिक्स हो जाए। जैसे ही इसके अंदर बटर मिक्स हो जाएगा आपने मोल्ड लेना है और उसको आपने ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हमने इनको दो हिस्सों में आप देखें कि हमने डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा हम पहले इसमें डाल देंगे और दूसरा हिस्सा हम बाद में डालेंगे। एक हिस्सा हम डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने शेप दे लेनी है और शेप आपने इस तरह से देनी है कि ये बिल्कुल बराबर हो। आप थोड़ा सा जो है वो आपको वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन आसानी से इसकी शेप आ जाएगी। और साइडें आपने इसकी थोड़ी ऊपर रखनी है। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर जो शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। अब मोज़रेला चीज़ को हमने जो है वो इस तरह से कद्दूकश कर लिया था और वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। किनारों पर आपने नहीं लेकर जानी। उसके बाद हम इसके अंदर खोया शामिल करेंगे। खोया भी आपने इसी अंदाज से डालना है, शामिल करना है और इसको भी आप इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कर लें। साइडों पे आपने ये भी नहीं डालना। उसके बाद हम इसमें जो कॉटेज चीज़ है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कॉटेज चीज़ हमने इसके अंदर शामिल की और इसको भी हमने इसी तरह किनारों से बचाना है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो दूसरा पोर्शन था सवइयों का, फेनियों का, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना। अब साइडों पर हमने इसलिए नहीं डाला कि, और साइडें हमने ऊंची इसलिए रखी हैं कि ये जो चीज़ है या बाकी चीज़ें हैं ये पिघल के बाहर ना आए। अगर बाहर आएंगी तो सांचे के साथ ये चिपक जाएंगी और निकालने में आपको दिक्कत होगी और उस तरह से बनेगा भी नहीं। हमने साइडें थोड़ी ऊपर रखी और जो चीज़ें डाली थी वो हमने थोड़ी अंदर रखी। उसके बाद ये रेडी हो गया। 200 पे हमने इसको प्री हीट कर लिया था तकरीबन 20 मिनट और अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट। उतनी देर हमने एक पैन लेना है। पैन के अंदर आप पानी शामिल करें, जो पानी की मिकदार हमने बताई थी। उसके अंदर आपने शामिल कर देनी है चीनी। चीनी हमने ली थी 300 ग्राम। चीनी हमने शामिल कर दी। उसके बाद जो हमने लीमू का रस लिया था 10 से 15 ml वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और उसके बाद आप चम्मच को इसके अंदर हिलाएं। आंच आप नीचे बहुत धीमी रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उतनी देर तक आपने इसको पकाना है जितनी देर तक ये पूरी की पूरी चीनी जो है वो इसमें मिक्स ना हो जाए। और 25 मिनट के बाद आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो कुनाफा है वो ऑलमोस्ट तैयार होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सांचे में से हम इसको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट के अंदर। अब जो हमने शीरा बनाया था यानी जो शुगर सिरप है वो हमने इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर डाल देना है। ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना। आप गरम गरम के ऊपर आपने वो सारा इस तरह से फैला फैला के जो है वो आपने डाल देना है, यानी हर जगह पे जो है वो मिठास आए और यही सिरप जो है वो बाद में इसको नरम भी रखेगा। हमने ऑलमोस्ट सारा सिरप जो है वो इस पर डाल दिया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी लेना चाहें, बादाम लें, किशमिश लें, कुछ भी, मतलब ये आपके अपने जायके पर मुनहसिर है। वो सारी चीज़ें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, इसको गार्निश कर सकते हैं और उसके बाद आप तकरीबन इसको
आधे घंटे से 1 घंटा इसको रेस्ट दें और नीम गरम गरम जो है वो आप इसको खा लें। अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं जनाब, मज़ेदार किस्म का कुनाफा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।